वो मेरे हैंडल लाइट फ्रेंड में क्या नेटवर्क का इशू है। इतना ऊंचा है, नीचे करो। हाँ ठीक है। फैला मेरे पे। हाँ तो लाइव में कैश मांग रही है। मैं थोड़ी सी गपशप लगाऊंगी। इसको मैं थोड़ी सी गपशप लगा लूँ। मैं पेट्रोल पंप पे चली जाऊँ। नहीं, पानी दो। क्या चाहिए? कोक पीनी है और चॉकलेट लानी है। मुझे खाने का दिल कर रहा उमर है। को चीज़ साथ केक ले बना जाओ। लेते हैं। शान ज़हरा आए मुबारक फिजा खालिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट लाइव अगेन विद सनिया आलम। फिजा खालिद, आपका सबसे पहला ऑर्डर है। ऑर्डर यार प्लीज 2 दिन के लिए मैंने खुद मोबाइल बंद किया हुआ है। मैं 2 दिन सिर्फ रिलैक्स चाह रही थी और ईद मनाना चाह रही थी। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने कराची में ईद की थी, तकरीबन 3 साल, तो 3 साल बाद ना। तो मैंने इस दफ़ा सिर्फ सेलिब्रेट की ईद, क्योंकि रोज़े पूरे थे और ये था कि बस अब ईद अच्छे तरीके से मनाई जाए सुन्नत रसूल के मुताबिक। तो मैं उधर ही बिजी थी और मैंने बिल्कुल फ़ोन ऑन नहीं किया अभी तक, और फ़ोन आज ऑन है और आज इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। मुझे कमेंट मिल रहे थे तो मैंने कहा मैं सबका थोड़ा सा आंसर करूं और सबसे ईद का पूछूं, सबकी ईद कैसे काम करके थक गया है, कोई कहीं थक गया है, तो मैंने कहा मैं सबसे मुलाकात करूं। मैं ठीक हूँ अली भाई, आप बताएं कैसे? यार मैं अभी थोड़ी देर तक रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि देखिए मेरी बात सुना, हमने ऑर्डर दे दिए थे सारे। अब आप कंपनी को ना, कंपनी आगे से कहती है आपसे बड़ी पार्टीज बैठी है, उनके ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहे, हम आपके कैसे कर दें? आप लोग एंड टाइम पे, कुछ मुझे भी स्टॉक बहुत लेट मिला था, तो इसी तरह से फिर वो डिलीवर भी लेट हुआ, आप लोगों के ऑर्डर लेट आए। शेयरिंग कर दें। मुस्कान शाह, अस्सलाम वालेकुम। यार वो आपका एक 3 पीस है लग्जरी, वो मैंने गिफ्ट करना है, तो वो मुझे था कि मैं आज गिफ्ट कर दूं। उमर बिन से क्या एक लग्जरी सूट था बिन इलियास का, वो गिफ्ट करना था, वो ले आओ। अस्सलाम वालेकुम गुलजबीन। यार मैं पर्चियां बनाती रहती हूँ, जिसकी शेयरिंग होगी और जिसका नाम आ गया, हम अपनी गपशप लगाते हैं, जिसका नाम आ गया उसका गिफ्ट करना जाएगा। ईद मुबारक। मेरी आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत अच्छी ईद गुजरी है। कोई बात नहीं यार, अब आप गिफ्ट ले लो। वो मुझे ये बताओ रिसीव हुआ कि नहीं रिसीव हुआ? उमर एक बिन इलियास का 3 पीस लग्जरी के अंदर था, वो दे दो, और मुझे एक पापी पेंसिल दे दो। मैं पर्चियां डालती रहूंगी, शेयरर्स मुझे बताते रहे, और 3 पीस मैंने आपको लग्जरी में देना है। वेट, मैंने इस वक्त वेयर किया हुआ है शुमाइला नासिर का ड्रेस। बिन इलियास का था। पेन और पेंसिल, पेपर दे दो, पेन पेंसिल। बिन इलियास का एक 3 पीस, बिन इलियास का एक 3 पीस है। यार जो आता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सायरा। यार मैंने YouTube लाइक किया है, लाइक और सब्सक्राइब करना है सबने, और सबने शेयरिंग करनी है। मुझे ना इसकी पर्चियां बनानी पड़ेंगी और मैं शेयरर्स के नाम लिखती रहूंगी, और आप लोगों को जो शिकायत है वो मुझसे इन फ्रंट बात कर सकते हैं आप लोग इजीली। यार मुझे माइक दे दो, मेरे बैग में पड़ा है, वो जो ब्लैक वाला बैग है ना मेरा, उसमें माइक पड़ा है, मैं माइक लगा लूँ, मैं इजी बात कर सकूंगी। अस्सलाम वालेकुम फायजा, पार्सल मिल गया था, चक्कर लगा लो, किसी ने आना है। यार मेरा बहुत दिल होता है आप लोगों से मिलने का, खास तौर पे कराची में। यार मैंने फोन बंद कर दिया था क्योंकि आप लोगों के ना फोन का कोई इशू था। मैं ईद के बाद, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ,
अभी बहुत मेरे पास ना कुछ पार्सल वापस आए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, लेकिन उसका सिस्टम क्या है। आप लोग कहते हो कि चीज चलेगी, सर यहाँ जवाब दे। मेरे बच्चे 25 तारीख को वापस फैसलाबाद निकल गए थे। अब आपका घर है, आपके घर में मासी काम करती है, उसको पता है कि फलानी चीज कहाँ रखी हुई है, या घर का कोई काम है, या आपके हस्बैंड का कोई ऑफिस का काम है। अब वो जो मेरा लड़का है ना, उसने आके आपका पार्सल ऐड करना है। वो कंप्यूटर के सिस्टम में ऐड करेगा कि फला में मियाँ मिसेस फैजान का पार्सल वापस आ गया, या मियाँ फराज का जो भी पार्सल, एक मियाँ फहाद है उनका पार्सल वापस आया हुआ है, 2 और 3 आए। मैंने उनको कॉल की, उनकी कॉल नहीं उठाई, क्योंकि दोपहर के टाइम आप लोगों ने उठाए नहीं होंगे। फिर उसके बाद क्या है कि वो आएगा, हबीब अपनी सीट पर बैठेगा, हबीब जो आप लोगों को इश्यूज है वो सुनेगा, जो 3 पार्सल है वो ऐड करेगा, उनको कॉल करेगा, कॉल करके उनको बताएगा आपका पार्सल हम तक पहुंच गया है, हमने ये ऐड कर लिया, अब आप बताएं आपको क्या चाहिए। तो वो उसी टाइम आपको सॉर्ट आउट करेगा। अब मैं आपका पार्सल खोल कर इधर ऐड कर दूं, बाद में आप पूछ रहे हो वो मुझे पार्सल नहीं मिले, तो वो फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा। आप यकीन करें, ये मेरी रिटर्न पड़ी है जो यानी कि पूरे महीने की आई, वो हम खोल नहीं सकते, क्योंकि जिसकी रिटर्न है वो आएगा, वो बुक में मुझे कैंची दे दे या कटर दे दे, मैं कटर से छोटी छोटी पर्चियां बना के देना, मैं नाम लिख दूं। तो कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल चेंज नहीं कर सकती, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं आप लोग को थोड़ा सा बिजनेस भी सिखाना चाह रही हूँ, लेकिन आप लोग पता है क्या करते हो, एक लड़की के साथ कोई इश्यू होता है, वो जिसका फोन पकड़ती है उसको इतनी, मैं कहती हूँ आप नफरत में इतने आगे निकल जाते हो कि आप लोगों को पता भी नहीं चलता आप लोग क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। मैंने आप लोगों को कल क्रिएशन पहन के दिखाया, उसके आगे मेरे पास ओरिजिनल भी सिला हुआ है, कंफर्टेबल था। मैंने जिस इन्वायरमेंट में जाना था मैंने उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ड्रेस वेयर किया। ये मैंने आज ओरिजिनली वेयर किया हुआ है, लेकिन मैं ज्यादा कंफर्टेबल उसमें थी, मैंने अपनी मर्जी से सिलवाया और मैंने एक दफा वेयर किया और मैं उसको अब वो कर दूंगी। अब 10,000 रुपए का सूट हो, 5,000 रुपए उसकी सिलाई आ जाए बारिया बी की, तो आप 20 दफा सोचते हो कि यार वो अब मुझे 20 जगह पहनना है। मैं आपको बात बताऊं, आजकल की यूथ का सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है मेरी बेटी के साथ जो है, या और बच्चों के साथ है, वो कहते हैं हमने पहन लिया, हमारी पिक्चर बन गई, हमारी टिकटॉक बन गई, अब हमने ये पहनना ही नहीं, भले हमने वहां गए हो या नहीं गए हो। वो क्रिएशन था, सीरियसली क्रिएशन था, और इतना कंफर्टेबल था, मैंने कल सारा दिन वो वेयर करके रखा है। और ईद वाले दिन पहना मैंने, ईद के सेकंड डे मैंने वो पहना, और आज दूसरी दावत में जाना था तो आज मैंने ये ओरिजिनल वेयर किया है। कोई फर्क नहीं है। ये मुझे 6,000 में 2 पीस पड़ा, वो मुझे 3 पीस इंक्लूडिंग स्टिच जो पड़ा था वो 44 में पड़ा था। अब वो 3 पीस था, दुपट्टा था, फर्शी शलवार थी, लेसेस थे, पैच थे, सब कुछ था, तो वो चीजें तो वही हो जाती है ना। सायरा शाह, सायरा पहला नाम मैं आपका लिख रही हूँ। उमर बिन इलियास का ब्लैक सूट था, हमने रखा था, ब्लैक कलर का लग्जरी है, ऊपर ही देख कहीं पड़ा होगा। और आप लोग सब बताएं ईद कैसी गुजरी, किस किस की कैसी। ईद मुबारक। सॉरी यार, मैं तेरा भी काम कर दूंगी यार। अरे वाह, मैं एहसान पे मुझे आपकी पिक्चर्स चाहिए। मैंने यकीन करे फोन नहीं खोला, आज मैं अपने काम पर हूँ, कल मेरी एक और दावत है घर पर, मैंने सीरियसली ईद बनाई। यार मेरी एक बात सुनो, मैं इस मेंटालिटी में नहीं पड़ती कि ओरिजिनल क्या है और वो क्या है। पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, मुझे जो मुझे कपड़ा अच्छा लगता है ना, मैं अगर कपड़े में कंफर्टेबल हूँ तो मैंने वो पहनना है। तो मैं सिर्फ कपड़ा पहनती हूँ और मुझे उसमें कंफर्टेबल है, मेरा ट्राउजर कंफर्टेबल है, मेरी शर्ट कंफर्टेबल है, लूज है, हम फील कंफर्टेबल में पहनती हूँ। थैंक यू अनमोल, प्यारी फातिमा। अच्छा, उसके बाद दूसरा नाम फातिमा एम अब्बास। फातिमा ईद कैसी गुजरी? फातिमा आपसे और मैरी से पूछ के मैंने सबके जो है ना, आयशा, यार कोई आ जाए मेरे साथ लाइन पर। अच्छा, एबटाबाद में हो रही, क्या बात है। उमर खालिद, मैं उमर के साथ जा रही हूँ। थैंक यू फायजा एहसान, थैंक यू सो मच। मिसबा खान, यार मैं सबको सेटिस्फाई नहीं करती। मुझे एक दफा किसी ने कहा था आप दुनिया नहीं जीत सकती, तो मुझे दुनिया जीतनी भी नहीं है यार। यही तो मैं बात करती हूँ आप लोगों को। आप लोग पता है फिनिशिंग पे चले जाते हो, फिनिशिंग तो आपको पता है 90-70 पे भी बहुत अच्छी लग जाती है, 80-80 62-81 पे भी बहुत अच्छी लग जाती है, लेकिन जब आप उसको वॉश करते हो ना, मैंने लास्ट टाइम विंटर में अपने कपड़े बहुत ज्यादा बनाए थे, और जिस ब्रांड के मैंने बनाए थे उनके साथ मैं काम, उनका जो है ना काम बहुत अच्छा है, यानी कि उनका फैब्रिक बहुत अच्छा है, उसकी लॉन बहुत अच्छी, उसका विंटर बहुत अच्छा है। आप यकीन करें, मैंने उस पर जितने का सूट नहीं था उतना खर्चा कर लिया था।
लेकिन जब उसके ऊपर भुर आया और वो जब धुला और जब उसकी शक्ल निकली तो मैंने कहा यार इसकी तो फील ही बहुत मजे की थी। तो वो फील थी, वो आपको फील करवाने के लिए फील थी, बाद में पता चलता है। इसी तरह आप वो कपड़ा छोड़ देते हैं जो कपड़ा बहुत अच्छा होता है लेकिन उसमें फील नहीं होती। वो हमारा एक माइंडसेट बिठा दिया आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को समझ ही नहीं आता। मिसेस एजाज प्लीज ऐड। ओके मिसेस एजाज आपको कह रही हूँ क्योंकि मैंने वो कहते हैं ना महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार। ईद मुबारक। वेयर यू फ्रॉम? कराची। मैं इधर ही हूँ, कराची में ही हूँ। मैं एक 3 पीस था लग्जरी में, वो गिफ्ट करना है, उसकी पर्ची बना रही हूँ तो सबके नाम ऐड कर रही हूँ। उम्मे ऐमन और ऐड उम्मे ऐमन कर रही हूँ। मिसबा खान ऐड में सिस्टर। यार ईद बताओ सबकी कैसी गुजरी? पता है वक्त क्या आ गया, हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं जिनके ना घर के तजर्बे हैं और ना उन्होंने घर बसाए हैं। सिंपल बात ही है। मिसबा इकबाल, मिसबा इकबाल आप भी आ गई। मिसबा इकबाल आपको मैंने ऐड कर लिया। मिसबा खान ओके मिसबा मैं आपको कर रही हूँ। दुआ नूर है। और अच्छा मैं आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट और रखूंगी क्योंकि ये मैंने गिफ्ट का भी मैंने ही निकाला था, आपको पता है। और उसके बाद अब मैं ये भी एक कॉन्सेप्ट निकालूंगी, उसमें फायदा आप लोगों का ही है। आयशा शेख ईद मुबारक, थैंक यू सो मच। परमानेंटली कराची हूँ, अब मैं कहीं मूव नहीं होने लगी। आ जाओ मेरी तरफ। यार वो रिटर्न कर दो, मेरा एड्रेस पूरा मेंशन होता है उस पर, आप लोग रिटर्न कर दिया करो। हमारे पास रिटर्न आएगा, हम आपको कॉल, मैंने आपको कहा मेरे 3 पार्सल आपको दिखा देती हूँ, लेकिन वो जब मेरे पास आया तब तक मेरा सिस्टम ऑफ हो गया था। अब वो क्या है कि वो कमेंट कर रहे हैं, उनको एक फिर मुझे क्या करना पड़ता है कि उनको ब्लॉक करना पड़ता है, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहती। मैं कहती हूँ यार उनके मसले सॉल्व हो जाते हैं, वो डिलीट नहीं करते, लेकिन वो फिर ये भी नहीं बताते कि यार उसने सनिया ने मसला हल कर दिया। आप लोग कहते हो कि जो चीज हुई है वो हो जाए। भाई मैं एक सिस्टम से नहीं हिल सकती, मैं खुद हबीब से पूछे बगैर वो काम नहीं कर सकती, कोई पार्सल नहीं मूव कर सकती। कराची में कहाँ है ईशल खान? कराची में मुझे आप लगा लें डीएचए के आसपास। फायजा अब्दुल्ला, फैसल अब्दुल्ला। भाई मैंने 3 पीस देना है 5000 रुपए वाला, मुझे नाम सबके चाहिए क्योंकि आप लोगों को कभी कोई कुछ दे देता है, कभी कोई कुछ दे देता है, तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को चेंज कर रही हूँ। ईद मुबारक। जरूर, मोस्ट वेलकम एट अ टाइम। फायजा मैंने तुम्हें तो उस पर भी बताया, तुम्हारे पास तो मेरा पर्सनल नंबर है। अब जो 2 पीस लास्ट में आया था ना, उसकी फील इतनी मजे की थी, किसी को नहीं पसंद आया। पता है क्यों नहीं आता? मैं आपको बताती हूँ। आपका कोई एक बंदा आपके पास बैठा है ना, अगर वो आपके कान में ये बात कर जाता है अरे यार ये क्या मंगा लिया, हालांकि दिल में उसको पसंद होता है, वो आप लोग उसी फील को समझ जाते हो कि जो इसने बोला है वो ठीक है। आप लोग, मैंने जो नोट किया है ना, हमारी ज्यादा प्रॉब्लम्स इस वजह से होती है कि हमें लगता है कि अगर अगले बंदे ने कह दिया अच्छा नहीं है, हमें अच्छा भी लग रहा है तो हमें अच्छा नहीं महसूस होगा। एक बात याद रखिएगा, बहुत पुरानी कहावत है, कैंसर के मरीज का इलाज हो सकता है लेकिन किसी की कोई बात कान में डाल देना उसका इलाज नहीं है। तो प्लीज मेहरबानी करें, जो चीज अपने लिए मंगाते हैं ना उसको संभाल के रखें, अपना पहने और अपने आप को फील करें कि अच्छा रहता है। अब मैं क्या ब्रांड नहीं पहन सकती, मेरे पास सारे लग्जरी पड़ा हुआ है, एक एक सूट बनवा सकती हूँ, एक एक चीज, लेकिन यार मैं कंफर्टेबल जिसमें होती हूँ वो पहनती हूँ। यार मैंने बंद कर दिया था, मैं कल से काम शुरू करूंगी रात से, तो आप लोगों को सारा रिस्पॉन्स करूंगी कल से। सनम उम्मे ऐमन आपका नाम लिख लिया मैंने। मिसबा खान का मैंने शायद नहीं लिखा, मिसबा दूसरी का लिखा है। मिसबा खान ओके। अब तो जिसके पास आप ज्यादा माल देखो वो समझ लो उसने खुद बनाया हुआ है, मैं बनाने की तरफ अभी जा नहीं रही हूँ। मुझे पता है कि जो कस्टमर बहुत मुश्किल से ओरिजिनल बेच के हासिल किया है वो फिर जब बनाएंगे तो उस तरफ चला जाएगा। वो फिर वो वॉश के बाद आपको आइडिया हो जाता है। आप अपने कपड़े निकाल के अगर इस माइंडसेट को सोचे ना कि ये मैंने इधर से लिया था, ये मेरा कितना चला है, इसकी वॉश कैसी है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। यार सदफ, पार्सल की सीओडी मैंने 25वें रोजे को क्लोज कर दी थी, उसके बावजूद रिटर्न इतनी, उसके बावजूद इतने वेटिंग पे पार्सल, आपकी सोच है। एक वेटिंग पे पार्सल रहे, दूसरा हमारी पेमेंट्स होल्ड पे बहुत रही।
26वें रोजे को मेरे सिर्फ एक खालदा आपा का फोन आया था, बेटा मुझे मैं इधर आई हूँ जौहराबाद, मेरे कपड़े देखे वो पसंद आ गया, मुझे ये 2 सूट चाहिए, जे डॉट का 2 पीस, शायद ही किसी को पसंद आया हो, और वो मुझे एक भेज दो, और एक मुझे ओरिएंट का सूट बहुत पसंद आया, वो मेरी बड़ी आपा है उनको आया, हालांकि वो मुझसे खफा थी, उनकी कोई पेमेंट मेरी तरफ होल्ड थी, वो क्लियर की, अब उनकी बात सही है, मैंने भी उनसे माजरत कर ली, यार मैं थोड़ा सा अपने आप में बिजी होती हूँ, मैं आप लोग को बताऊँ आप लोग क्या करते हो, आप लोग जज्बाती हो जाते हो। खवातीन बिजनेस में सक्सेस क्यों नहीं, वो तो कहती है आज पौधा लगाया कल जो है ना उसमें फल आ जाना चाहिए, इस तरह से नहीं होता। खान जैदी आयत अली, यार मुझे कोई अच्छी सी स्टोरी तो सुनाओ ईद की, यार कोई मेरे साथ लाइव आ जाए। कॉल पे किसको लूं, महक अली है, मैं उनको लूं, यार कोई कॉल पर आए, फातिमा आप आ जाओ कॉल पर, कोई गपशप ही लगे, यार कोई कॉल पर आना चाहता है मेरे साथ, गिफ्ट तो मिल ही जाएगा, कोई आए कोई अपनी स्टोरी सुनाए। मैंने एक लेडी की आप लोगों को स्टोरी कवर करवानी है, मिसेस इमरान है उनका नाम, मैंने उनकी स्टोरी सुनी हुई है और मैं कहती हूँ कि सलाम है उस खातून को। सबकी कमेंट पढ़ रही है, जिमिल फातिमा, जिमिल मैं आपका नाम भी लिख रही हूँ। कोई लाइन पर है, किसी को मैं लाइन पे लूं? दुआ नूर अभी कह रही हूँ, दुआ नूर, और फातिमा कहाँ चली गई? मुझे इतनी नींद आ रही है ना, मुझे नहीं पता किस किस को बहुत नींद आ रही है, मुझे इतनी नींद आ रही है, मेरा दिल कहता है बस मैं सो ही रहूं, नींद से न उठाए मुझे कोई। आप लोगों की भी यही फीलिंग्स है? ये काम करने वाला जब बंदा वेला बैठ जाता है उसको फिर बहुत नींद आती है। किस किस को बहुत नींद आ रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे, मैं सदियों से नहीं सोई हूँ, थक्कन थक्कन का एहसास है। सरिया मेरा नाम भी ऐड करे, सायरा ओके मैं भी करती हूँ, सायरा है, और एक दुआ है, मुझे उसका नाम है बीना पीर ज्यादा है। यार सारे ही शेयरर्स हो, कोई तो बात कर लो, कोई तो आ जाए लाइव पर, प्लीज ऐड मी। अबू बकर ओके मैं करती हूँ ऐड। आ रही है ना? मुझे भी बहुत आ रही है, मैं शाम को फिर सो गई, फिर मैं उठी हूँ, अब फिर मुझे बहुत नींद आ रही है, आंखें ऐसा लग रहा है जैसे जलन जलन सी हो रही है आंखों में। सबकी यही कैफियत है। ओके यार मैं सबको ऐड करती हूँ। यार मुझे एक बात पे सबकी, अब सबका एक हैंड चाहिए, अब हैंड चाहिए, काम कौन कौन करना चाहता है? क्योंकि मैं अब चाह रही हूँ कि मैं काम को ज़रा सा सीरियस लूँ और काम को थोड़ा सा आगे मूव करूँ। साजिद भाई, दुआ नूर, दुआ, साजिद भाई आपका हो गया, दुआ नूर का हो गया, केनिया का हो गया, शाहिद भाई आपका हो गया, शाजिया, शीजा का हो गया, माया का हो गया। माया एक मिनट अपने पर्ची बना लूँ, वो मुझे 4 देके गया, मुझे वो भी छोटी लग रही थी, मैं वो भी बना लूँ। बूम बूम का हो गया, अब लिखती हूँ 4 नाम और हो जाए। यार मेरा लाइक नीचे चैनल है यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब कर लो आप लोग सब नए अपडेट्स के लिए। मुझे काम के बारे में बताओ सीरियस होकर, काम कौन कौन करना चाहता है इस वक्त? कौन कौन किचन में बिजी है? किसी ने क्या काम बनाया? या आपका लिख लेती हूँ मैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ना एक टाइम बैठ के किसी एक खातून की स्टोरी शेयर करूँ, उसकी ज़िंदगी की एक बहुत तल्ख हकीकत, उसने ज़िंदगी की सक्सेस कैसे हासिल की, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियाँ थी। शायद उससे आप लोगों को ये सीखने को मिल जाए कि यार हम, शायद आप शुक्र अदा कर सको कि अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मुझे इस बारे में कोई गाइड करे कि ये काम करना चाहिए। मैं ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाह रही हूँ, मुझे थोड़ा सा गाइड करो कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। सोशल मीडिया वैसे तो कनेक्ट रखता ही है, लेकिन कोई ऐसा कनेक्शन सिस्टम हो जाए कि हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर बैठ के गपशप लगाए, क्योंकि हम अक्सर अपनों से बात नहीं कर पाते यार, अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से। पता है क्यों नहीं कर पाते? हमें लगता है यार वो बात कर देगा, बात बाहर चली जाएगी, बात उसके बारे में करेंगे तो पता चली जाएगी। तो ऐसे बात करने के लिए कोई होना चाहिए यार। तो वो मुझे लगता है वो कोई अजनबी हो सकता है जिससे आप बात करो, जो आपको जानता भी ना हो, उससे आपने अपने दिल की सारी बात कर ली, एक मुतमईन हो जाए, वो आपको एक
एक सिंसियर मशवरा दे देता है। ऐसी कोई बात है या नहीं है, बताए मुझे। 4 पर्चियां में 4 नाम चाहिए, है ना। हमारे अंदर एक डर सा लगा रहता है कि यार इसको ये बात समझाएंगे। आज मैं 2 दिन से फैमिलीज में हूँ, तो मुझे लग रहा है यार कि हम लोगों के पास सब कुछ तो है आज, सोशल मीडिया भी, लेकिन हम एक दूसरे से वो बात नहीं कर सकते जो बात करना चाहते हैं, जो दिल में इतना सब कुछ है। ये किससे करें यार, इससे कर दूंगी तो ये इससे बात कर देगी। एक डर सा रह गया है ना, एक डर रह गया है जिंदगी के अंदर। तो कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम बात कर सकें। कौन, मुझे किसी ने लाइन पे फिर ज्वाइन किया है, कोई लाइन पर आना चाहता है तो मुझे बताओ यार। फातिमा एम अब्बास, चलो फातिमा ऐड कर रही हूँ मैं तुम्हें। फातिमा आ जाए तो क्या होता है। मैं चाहती हूँ कोई अपनी स्टोरी आके बताए। माया मैंने देख लिया, माया का है। कामरान खान अभी आए हैं, माया आई है। फातिमा मैं आपको ऐड कर रही हूँ, आप नहीं आ रही। ज्वाइन। सलाम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सनिया, कैसी हो जानी? मैं ठीक हूँ, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी बहुत गुजर रही है बहुत मुबारक हो मैडम? भाई। भाई आज अल्लाह कुछ का शुक्र, कैमरे बहुत आगे अच्छी करो, मास्क माशाल्लाह। लगाकर आ जाओ, जैसे मर्जी आ जाओ, बस आप आ जाओ आज। मास्क तो मैं छत पे हूँ, वैसे ही अंधेरे में मुंह आ रहा होगा। अंधेरा ही आ रहा वैसे है, ही हमें मुंह मुंह की अंधेरे भी आ में रहा आ है, रहा हमें होगा। सिर्फ अंधेरा आ रहा है। मास्क नहीं लगाया हुआ मैंने, लेकिन मुंह अंधेरे में ही आ गर्मी, रहा होगा, मुझे पता है। कराची में आज बहुत गर्मी है। मुझे हैदराबाद का नहीं पता। मैं आपके भी पढ़ रही हूँ, सबके कमेंट पढ़ रही है, आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ रही यार। मैं पढ़ रही हूँ, मानो खान, फरा फरा भी आ गई, फरा सभी भी आ गर्मी तो हैदराबाद में भी बहुत है, जाहिर है। हैदराबाद तो गई। मशहूर ही अच्छा रात था। की ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं। क्या कह रही नहीं, हो? कल मौसम बहुत अच्छा था, कल ठंड लग रही थी यहाँ पर रात को। अच्छा, वो बच्चे नहीं कहा नहीं, कुछ यहाँ पे गाड़ियां बिठा गर्मी दो, ही आपकी चल बहुत रही ठंड है। है। हमारा मतलब ये है कि रात को हैदराबाद में आप छतों पे आए बगैर सुकून से नहीं रह सकते। यहाँ देखें, मैं इस वक्त छत पे ही मौजूद हूँ। यहाँ पे आप नहीं, बगैर छत के गुजारा नहीं है ना। एसी चल रहा होगा, दिन में ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो रात है ना, वो यहाँ यार की बहुत मजेदार, बहुत मीठी। मैं नहीं समझती। आई एम प्रोफेसर, एक मिनट एक मिनट, सदफ नूर कह रही है, आई एम प्रोफेसर 21 एयर हार्डली माई इमोशनल स्टिल्स माई ससुराल, मेरी सिस्टर, मेरे देवरानी भाभी, वो जेलिस हो गए हैं। अब आप ही मेरे से जरा लाइन पर आओ, फिर गपशप लगाए हम। जिंदगी की यही बात तो मुझे डिस्कस करनी होती है। मैं आपको बात बताऊं, कल अ, मैं किसी एक दो जॉइंट फैमिली में गई हुई थी, तो मैंने ये देखा कि यार रहते तो सारे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ना बच्चों का बचपन छीन लेता है। अब मुझे वो रियलिटी है या वो रियलिटी नहीं है, नहीं ये मुझे नहीं नहीं पता। नहीं 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 नहीं, मैं भी बोलना चाहूंगी। मैं माशाल्लाह से मैं बताऊं, माशाल्लाह मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। और माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं वो 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से सभी, मतलब मेरे कद से बड़ा माशाल्लाह मेरा बेटा है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे तकरीबन 16 साल। मैं अपने ससुर के ही मकान में हूँ। मैं ऊपर रहती थी, नीचे जेठानी रहती थी। लेकिन यकीन मानो, जो कभी एक बर्तन भी हमारा खड़का हो, बल्कि हम आज तक, भाभी हमारी अलग हो गई हैं, लेकिन हम आज तक इस बात को डिस्कस करते हैं। वो अपनी बहू को बताती हैं कि मैं और शफक मतलब साथ रहते थे, लेकिन कभी हमारा जो है वो किसी बात पे झगड़ा, जबकि मैं भी गैरों में से आई हूँ और वो बिल्कुल गैरों में से आई है ना, हमारा कभी किसी बात पे कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। कभी हमने एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की। यहाँ तक कि उनके बेटे से मैंने अपनी बेटी की एंगेजमेंट भी की है। अरे वाह भाई, तुझे क्लैपिंग आती है भाई। कभी, जो कहते हैं ना, जरा सा 19-20 हो, हमारा कभी भी नहीं हुआ, जबकि हम बिल्कुल गैरों में से थे। थोड़ा सा भी ऊंचा लहजा मेरा निकला हो या उनका, नहीं। और आज तक वो बताती हैं, कहती है मेरी कभी इसके साथ ना, देवरानी जेठानियों के कितने बर्तन खड़कते हैं सुनने में आता है, लेकिन हमारा अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं हुआ। अच्छा, मेरा तो अल्लाह का शुक्र है मेरी नंदों से भी कभी झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा। मैंने ना अपनी एक, हमारी नानी अम्मा मरहूम इंतकाल हो गया उनका, ना अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे, वो ना दो बातें बहुत अच्छी बोला करती थी। वो हमेशा कहती थी, खल्क शीरी मुल्क गिरी, यानी कि अगर आपकी जबान मीठी है ना, तो आप दुनिया पे हुकूमत कर सकते हो। यार दिस इज मैंने अच्छा, इस बात को, और दूसरी बात मैं एक तुम्हें मरहुमा बिजनेस में बहुत इसका अच्छी बोला फार्मूला करती उल्टा थी दे रही हूँ। कि ये क्या घर क्या में चीज। चलता है, ये घर में चलता है, लेकिन बिजनेस का एक फार्मूला, ऑल वुमेन जो मुझे देख रही है, बिजनेस में जिसकी जबान मीठी है, उससे बच जाए। अगर कोई औरत बिजनेस कर रही है तो तल्ख होकर बिजनेस करना पड़ता। मीठे बंदे हाँ, से फिर तो ये मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर रही।
हम्म। वो घर में ये चलता तो है जाहिर है। मुझे अच्छा इसका फार्मूला बताओ कि लड़ाई नहीं हुई, क्या वजह थी? कॉम्प्रोमाइज ज्यादा था या सास का इंटरफेयर बहुत ज्यादा था? सास तो थी ही नहीं, मेरी शादी से 7 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। तो फिर एक सास तो इसकी मेरी थी स्टोरी, ही नहीं। तो फिर ये किसने मतलब तुम सबको बांध के रखा? किसी ने भी नहीं, हम लोग बस खुद ही मिलजुल के रहते थे, और माशाल्लाह अभी तक ऐसे ही हम रहते हैं कि बहुत मोहब्बत, अल्लाह मियां ऐसे ही रखे हम लोगों में ना मोहब्बत। हम तीनों चारों मतलब गैरों में से आई हैं, लेकिन हमें ऐसा है कि पिछले साल ना मेरी मतलब मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल गैरों में से शादी होकर आई हूँ, मेरी दोनों जेठानियां बिल्कुल गैरों में से, लेकिन मेरी पिछले आज साल क्या हुआ कि मेरे में बेटी जेठ की के शादी है। हाँ। जवान बेटे का अचानक इंतकाल हो गया। जवान बेटे का अचानक इंतकाल हो गया, जाहिर है मैं चच्ची हूँ उस बच्चे का। मेरी जेठानी को सांस नहीं आ रही थी ना, मैं तुम्हें बताऊं, मैंने उनको अपने मुंह से सांस दिए यार। उस वक्त इमरजेंसी तौर पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, उनको सांस लेने में झटके। जाहिर है जब जवान बेटे की मैयत होगी तो माँ को सुकून कैसे आएगा। तो उनको सांस नहीं आ रही थी, मैंने अपने मुंह से अपनी जेठानी को सांस दी है। आत्मा तो बहुत बताओ ज्यादा है। ऐसे तो कैसे, ऐसे कॉम्प्रोमाइज कैसे। तो कॉम्प्रोमाइज आप दोनों ने साथ किया या एक आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज आता है या कंबाइन कॉम्प्रोमाइज होता है? कॉम्प्रोमाइजिंग में रोल किसको कॉम्प्रोमाइज ज्यादा? का नाम ही नहीं आया, क्योंकि मैंने माशाल्लाह से पसंद से शादी की थी, और मेरे शौहर ने तो मुझे हमेशा से ये कहा हुआ है, जो बाहर अड़ी करे उसको तुम देख के आना, जो घर में आएगा उसको मैं देख लूंगा। बस ये कह सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह सपोर्ट मेरे हस्बैंड की हमेशा मुझे रही है, तो किसी ने मुझसे तंग भी नहीं किया, और किसी ने नहीं छेड़ा तो मैंने भी नहीं, नहीं मैं छेड़ा। इग्नोर नहीं कर रही अनीसे, अनीसे मैं इग्नोर नहीं करी, तुम्हारा मैसेज अभी देखा। अस्सलाम वालेकुम जिले, उमा भी आ गई। कैसी है जिले? जिले का भी एक्सपीरियंस जिंदगी का बहुत ज्यादा है। जिंदगी जिले के मैं अक्सर मैसेजेस। अस्सलाम वालेकुम अंजलि शर्मा। यार पता है क्या, मैं आपको फातिमा बाप कोई बात कर लोगी ना, आपका एक गुड एक्सपीरियंस आपने करनी, किसका एक बैड एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि बीच में जो समझाने वाला होता है ना, अगर समझाने वाला आपको अच्छा समझा गया तो जिंदगी बहुत आसान है, और अगर समझाने वाला आपको नहीं समझा सका ना तो जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैं कल शायद शायद मैं बताऊं, मैंने अपने हमारे दादा मरूम जो हैं वो हमेशा, उन्होंने ना माशाल्लाह से हमारे दादा की ना 6 औलाद, 6 बेटे गलत और तरीके 4 बेटियां, माशाल्लाह माशाल्लाह 10 औलादें हमारे दादा की। लेकिन हमारे दादा ने ना सारी जिंदगी एक बात बच्चों को सिखाई, जब तक मुट्ठी बंद है ना ताकतवर है। इस बात को ही ऐसा ही हमने है। पल्लू से बांध के रखा हुआ है। हम कभी भी किसी से मतलब कोई अगर हम सुन लेना कि हमारे चाचा को किसी ने कह दिया या कुछ कर दिया, या किसी को मतलब जैसे मेरे चचाजाद भाई है ना वैसे ही मेरे अपने अंजलि आ भाई हूँ, जाओ, जैसे ही अंजलि हमारे कॉल वैसे ही करो मुझे। सारे बच्चे हैं। मतलब सारे बच्चे हैं यार, कोई भी डिफरेंस हमने रखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा हमारा वाला है कौन सा चचा का। वही हमने जो अपना कानून था ना वही रानी हमने रानी मैं ससुराल में आपको भी लागू इग्नोर रखा। नहीं कर रही यार, मुझे सब कह रहे हैं, मुझे कॉल्स बहुत आ रही है। शांजे की आई हुई है, अंजलि कह रही है मैं आना चाहती हूँ, अंजलि को लेते हैं। फातिमा लाइन पे ही रहना। और बाकी मुझे जी जी सबकी जानिए। कॉल आई हुई है, मैं अभी किसको लाइन पे लूं? यार मुझे तो गपशप लगानी है। फिजा एहसान आपको लूं? अंजलि आ गई। अंजलि आपको इनवाइट किया है मैंने, अंजलि को मैंने ऐड किया। अंजलि आप मुझे कंफर्म करें कनेक्शन फेलियर है। मैं दोबारा अंजलि को, यार किसी ने ऐड होना है तो मुझे बताएं। अवैस मलिक, आई डोंट नो कि ये लेडी है या मेंस है, मुझे आइडिया नहीं है। अवैस मलिक आप लेडी है तो बताएं, मैं आपको कनेक्ट करूं। आई हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। टीचर अवान मुझे आपसे फिर बात करनी है, थोड़ा सा एक वंडरफुल एक्सपीरियंस तो डिस्कस हो जाए। अंजलि कह रही थी मैंने आना है। फरा समी कह रही है आप ही हुक्म। अच्छा फरा समी जब मेरे पास आई ना, मुझे लगा था एक छोटी मोटी बच्ची होगी, क्योंकि मैं हम सबको एक नाम से एक्सप्लेन कर लेते हैं, हम नाम से सोच लेते हैं। उमर खान, यार मुझे कोई कॉल, शान से ऐड मी आप ही। शान से कह रही है मैंने आना है, शान से। अच्छा शान से मैं आपको ऐड कर रही हूँ, आप आए मेरे पास। शान से को मैं भी तब से जानती हूँ फातिमा, जब मैंने काम ये शुरू किया था, स्टार्ट किया था। शान से मैंने आपको ऐड किया है, ज्वाइन करें। मुझे लेना, मेरी कॉल कर, मैं ले लूं। मिसेस अवैस कह रही है मैं लेडीज हूँ, ओके। मिसेस अवैस मैं आपको अभी लेती हूँ, एक मिनट ठहरे। मेरी एक्सेप्ट, मेरी एक्सेप्ट कर। मिसेस अवैस है, मैं उनको भी लूं और मैरी को भी लूं। मिसेस अवैस दोबारा करें मुझे, मैंने शानसे को भी लिया है, ऑल को मैंने इनवाइट दे दिया है। नेटवर्क का इशू आ रहा है मेरे पास। जयान खान आप मुझे कॉल करें।
जरूर करें बात। आई एम रेडी। शबाहत अवान, शबाहत आप मुझे कॉल बैक करें, मैं आपको 1 मिनट कॉल करती हूँ। मुझे इधर से नहीं आता, आपको मैं वहां पे एक्सेप्ट करती हूँ ना। हीरा है, परिडोलेट, टीचर अवान, मैंने आपको एक इनविटेशन भेजा है, आप ऐड हो। टीचर अवान मैं आपको कह रही हूँ यार, नीचे एक साइन होता है, जैसे एक लाइंस का आ रहा है, फिर स्टार का इमोजी होगा, स्टार के बराबर में एक इमोजी। सहर राना, मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर रही, मैं लेना चाह रही हूँ रिक्वेस्ट, मैंने सबकी एक्सेप्ट की हुई है। पता नहीं यार, शेयर ब्रॉडकास्ट, ये आ गई, 2 कॉल्स आ गई, नहीं आई। अच्छा, फातिमा अहमद अब्बास की आ गई और मलिक अली की आ गई, ऐड फातिमा की आ गई। नीचे कॉल चेक कर कैसे आएगी यार? नीचे 3 साइंस आ रहे हैं ना, उसमें से एक साइन को, ये फातिमा को मैंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, लाइन कट गई थी फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। सनिया, मैंने आपसे कपड़े लिए थे, वो मेरे सारे कस्टमर को बहुत अच्छे लगे हैं, तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह दोबारा खैर, आपसे लेना चाहूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। आप अल्लाह काम आपको कर रहे कामयाब हो? करे, अल्लाह और इज्जत दे आपको। अल्लाह मैं आपको भी करे लाहौरपिंडी में, कामयाब। आप काम कर रहे हो? जी मैं काम करना चाहती हूँ, मगर आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मैं लाहौरपिंडी में रहती हूँ, यहाँ से छोटे मोटे मार्केट में लेती हूँ, मगर वो मैं मुतमईन नहीं होती उस चीज से। जिस तरह आपके मैंने लिए ना कपड़े और मैंने सेल किए, तो उसके मुझे बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला है, और मेरे कस्टमर भी कहते हैं कि यही लेके आओ। उसके स्पीकर मैं नहीं अभी आ आप रहा। लोगों को बहुत कुछ देने वाली हूँ। अभी रिसेंटली आप लोगों को क्रॉस स्टिच आ रहा है, सना सफीनाज आ रहा है, और उसके अलावा मैंने अब ये रूल बना लिया है कि मैं पहले खुद सिलिंग कर रही हूँ, खुद बना के पहनूंगी, सेटिस्फाई होंगी, फिर मैं आप लोगों को आगे दूंगी, क्योंकि मैं उसको कहाँ हूँ, जिले हुआ, मैं कराची में हूँ, तो मैं आप लोगों को आगे से आगे अपडेट करूँ। आपने काम कैसे शुरू किया? पहले तो आप अपना नाम बताएं और थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएं, ताकि सबको मैं पता चले। मेरा नाम रुबीन है, हाँ और रुबीना। मैं लाहौरपिंडी में रहती हूँ। रुबीना, काम मलक अली कैसे के शुरू नाम किया? से मैंने काम ऐसे शुरू किया, मेरी दोस्त करती थी सनिया काम। अच्छा। तो मतलब मुझे इतना तजुर्बा भी नहीं था कुछ, वो मुझे कहती थी कि मेरे कपड़े सेल करो। तो जब ठीक मैं है। उसके कपड़े सेल करती थी, सारा कुछ मेरे हाथ में होता था, सिर्फ वो मुझे अच्छा। लेके देती थी। तो सही। जब सूट मैं सेल करती थी, किस्तों पे देती थी ना, अच्छा, सही। हफ्तावारी पे सही। या महीने पे। तो सही। वो तो मतलब ऐसे बैठी होती थी घर पे, तो सारा मैंने मैं भी ट्राई लोगों से किया जाती, मैंने। सही। सारे लोगों से कपड़े पैसे लेके आने, फिर लोगों के घरों में जाती थी दिखाने के लिए। तो सही। सारे सब कर दी, और सूट पे जब बिक जाता था, वो मुझे सिर्फ 100 रुपए देती थी। ओ। अच्छा, फिर? ऐसे काम फिर करते करते मैंने तकरीबन उसका ना 60-70 हजार रुपए का कपड़ा बेचा है। तो मुझे खुद कहती थी कि मैंने 50 हजार का बेचा है, तो उसमें मुझे 30 हजार रुपए बचत होती है। और जब मेरी बारी आई, तो मुझे कहती कि इसमें 20 हजार रुपए सिर्फ बचत हुई है 60 हजार में से। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर भी करते करते फिर उसने मुझे 8 हजार रुपए दिया बचत। कहती ये 8 हजार रुपए बचत हुआ, ये तुम ले लो। सही। तो फिर हाँ। आपको किस तरह से ध्यान के अंदर आया रुबीना, कि मैं अपना काम करूं और मुझे इधर से ही काम करना है? हाँ, तो फिर मेरे जहन में ये आया, जब मैंने कहा उसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो अपने लिए क्यों नहीं करूं। फिर मैंने उस पैसों में 8 हजार में कुछ और थोड़ा सा ऐड करके 13 हजार करके मैंने 3-4 सूट लाए हैं, वो बेचे हैं। फिर उससे थोड़े से जो रकम बची है फिर और लाती, ऐसे ऐसे करते करते अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50-50 लाख लाख रुपए का माल मंगवाती हूँ। यही स्पिरिट में खवातीन को देना चाहती हूँ। मैंने, मेरे पास अक्सर खवातीन आती है, सनिया हमारे पास लाख रुपए है, मैंने बहुत गाइड लेके वो चली जाती है, वो फिर अपना कर रही होती है। मैं अक्सर, मुझे ये भी रोका गया है कि आप काम नहीं सिखाए। जैसे मैंने फातिमा की शेयरिंग का कहा, मैरी की शेयरिंग का कहा, आप सबको जी पेज बनाने का कहा, काम कैसे शुरू करना है। मेरे पास ना आज से 2017-19 की बात है, आपा आई थी, सनिया मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मुझे रात नींद नहीं आती, तो जी। मेरे पास पैसे नहीं है, बस मैं काम शुरू करना चाहती हूँ। मैंने कहा आपा मैं आपकी, हालांकि पिंडी में थी वो भी, मुझे उनका बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैं जानती हूँ उनको, आपके 50 आपकी की वजह बात से कर मैं रही भी हूँ। उनको जानती हूँ। हाँ, तो मेरे, आप उनसे मिल भी सकती है, पिंडी में होती है। तो मैंने कहा आपा आपके पास पैसे कितने हैं? कहती मेरे पास बस 8 हजार है। मैंने कहा 8 हजार अच्छा। बहुत है, आप मुझे बताएं कितने पीस भेजना है आपको। मैंने कहने लगी बेचो, जी जो भेजना है वो मुझे भेज दो और मुझे बताओ मैंने कैसे करना है। आप यकीन करें, 8 साल हो गए मुझे तकरीबन उनके साथ काम करते, 5 साल का मेरा उनका ताल्लुक है। मैं इस्लामाबाद जाऊं तो जी। उनसे मैंने मिलकर आना होता है, चाहे हाँ, कुछ भी वो हो जाए। बताती है अक्सर मुझे।
के रिश्तों से ज्यादा ना आपके वो रिश्ते वैल्यूएबल हो जाते हैं जो आपने खुद बनाए होते हैं, जी जिनके लिए आप दोबारा काम आए होते हो। सही तो बात है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम मैरी, क्या हाल है? ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मैंने मुबारक। क्या हो गया आज आप उदास कैमरे के सामने आप कैमरे के सामने आ जाओ, आपको टिकटॉक पे देखते रहते हैं। मेहरबानी करें आप मेरे साथ, मैं आपको ऐसे ही देख लूँ, आपने कराची आना नहीं। मुझे लगा था तूने आज बहरिया बुरिया आना होगा। यार पता है कि आज हम पूरा दिन बैठे रहे। अम्मी की मेरी इतनी तबीयत खराब है बेचारी की, वो एहतिकाफ से उठी, उनको दोनों तीन सेहत है। बुखार। मुझे बस खुद उनको देख एकदम जुकाम रहा है, है। गला खराब रहा है। क्या कह रही है? निशा शाह आप आ जाओ, मैं आपको इग्नोर नहीं करी। मेरी बैटरी 15% रह गई, मैंने तो लाइव करना नहीं था। मुझे ना आप लोगों को एक अनाउंसमेंट दी थी कि मैंने 3 पीस लग्जरी दे। सब छोड़ो, ये बताओ उदास क्यों लग रही हो आज फेस पे? यार मैं थकी भी बहुत हूँ, मुझे नींद ही इतनी नींद आ रही है। नाक से बात कर रही हूँ, गला बहुत खराब है। मैं कल दादू की तरफ थी। अरे इसको क्या हो गया? चेहरे से, आंखों से एक बंदा एक उदास मुझे आंखों से पता चलता है। इतनी गहरी नींद आ रही है, मैं अभी भी ना सोने जा रही थी। तो वो उमर ने मुझे याद दिलाया कि आपने वो एक जो पीस से कहा था वो कुरानदाजी कर दो। मैंने कहा अच्छा मैं कर देती हूँ। मैं अभी यही बात बोल रही हूँ कि यार रोजे खत्म हुए, ऐसा लग रहा है कि एक नींद ही आई जा रही। नींद, सोए जाओ, बस सोए रहो, खा जाओ खाओ और सो जाओ, बस अब नींद हो रही है। एक तो सोच, मैं देख के परेशान, मैंने बोला पता नहीं इसको क्या हो गया। मैंने चेहरे पे उदासी बंदे की ना एक अलग ही पता चल रही होती है कि किस तरह की है। नींद मैंने बहुत पता आ नहीं। रही है यार, बहुत नींद। अभी सनिया, हालांकि दावत में उठी हूँ सिर्फ तैयार। हाँ हुकुम रुबीना। मेरा नंबर आप जरा सेव कर ले अपने पास, और आप अपना नंबर भी मुझे दे दे। मैं आपसे ना पर्सनल में बात करना चाहती हूँ कि मैं आपको जब रुबीना मैं कपड़ों का ऑर्डर रुबीना दिया रुबीना करूँ। एक मैं मैरी के साथ भी हूँ। मैं आपसे डिस्कस करूँ, मैं मैरी के साथ बात जी, करना चाह रही हूँ। मैं एक हाँ प्रोग्राम करें, ऐसा खवातीन का बेशक आप। करना चाह रही हूँ। मैं क्लियर बात बताऊँ, मैं चाह रही हूँ जी कि जी हर खवातीन कोई बात करे। मुझे लगता है जो जी हमारे इश्यूज है ना, वो ये बड़ी जी बड़ी बातें करने से बात एक वरगल भी हो जाएगी, गलत भी हो जाएगी। आजकल हमें वो दर्ज देती फिर रही हैं जो खुद मेरे मैं ख्याल से 3-3 डिवोर्स की मालिक है, बड़ी बड़ी सही गाड़ियों में बात है। घूमती है। उनको वो पता ही नहीं कि हम किस जिंदगी के किस लेवल को क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचे हैं। मैंने उनके खुद लिए जिंदगी बहुत डिफिकल्ट हमारे लिए जिंदगी। देखिए हम जो खवातीन है ना, मैं आपको क्लियर बात बताऊँ, हमारा एक सनिया, दायरा है। मैं हाँ आपसे बात करना चाहती हूँ। ये ना मसले कि मैंने भी बहुत मुश्किलें देखी हैं, लोगों की बातें भी सुनी है, अपने मियाँ और बच्चों की भी सुनी है कि आप ये क्या कर रही हो। यकीन करो, अगर आप सुनोगी ना, मैंने इतनी मजदूरियां की है ना कि अब मैं थक गई हूँ। तो आपने देखिए मजदूरी की ना, कोई आगे ऐड करने वाला नहीं होता। आपको कोई थोड़ा सा ये बता देना कि यार तुम चल। मैं अक्सर खवातीन को एक बात बोलती हूँ, मैंने आपको कहा ना उन्होंने 8,000 से काम शुरू किया है। आज आपा का जो जी, पेज है ना वो 8,000 फॉलोवर का है। लेकिन आपा की माशाल्लाह। यकीन करें, मैं अपनी रोजी रोटी पे बैठी हूँ। 8 लाख की मेरे से या 3 लाख की परचेजिंग महीने की होती है। आपा बाहर से जी, माल में मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे आपा ने बोलना होता है कि सनिया मुझे ये माल आ गया, मुझे नहीं फोन करना होता, हबीब को करना होता है। मिसेज इमरान है। मैं चाहती हूँ अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ खुद कवर करें। जिस औरत ने 10 बेटे पैदा किए हों, और वाकई में मैं कहती हूँ मैं उसकी स्टोरी सुन के थोड़ी देर ना, मैं जहाँ खड़ी थी ना वो यूं सर पकड़ा और मैं बैठ गई अपने पैरों के ऊपर ना। पहले की तो माए मैं करती थी, अब की माए मेहनत नहीं करती हैं। सच बता नहीं, रही हूँ। मैं कहती हूँ उसके बावजूद वो अपने हाथ से अपने शौहर की दूसरी बीवी लाई है यार। दिस इज अ मेरिकल। एक औरत को उस हद तक तंग करो जिस हद तक वो बर्दाश्त कर सके, क्योंकि औरत की आसमान के चार बात 7 अर्श करी, हिला देती है। बिल्कुल फिर परफेक्ट। भी फिर भी एक औरत ही होती है जो खड़ी होती है। उस औरत को मैं कहती हूँ उसने 10 बेटे पैदा किए। वो ये हुआ कि कोई भी बेटा बच नहीं सका, पैदा होता था तो डेथ हो जाती। तो 10 बेटे पैदा करना एक औरत के लिए आसान बात है। मुझे जितनी खवातीन देख रही है वो बात बताएं, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। सही बात है। समझ में आई? एक औलाद मर जाए ना तो औरत को सारी जिंदगी कबर के कंधों तक वो औलाद नहीं भूलती। वो 10 सही उसने कहा बात है। सनिया मेरे 10 मुझे अल्लाह ने बेटे दिए। मैंने कहा अरे यार आप तो बहुत खुशकिस्मत हो। कहती नहीं सनिया मैं इतनी भी खुशकिस्मत नहीं हूँ। अगर कोई एक भी जिंदा होता तो शायद मैं अपने आप को कह लेती कि मैं खुशकिस्मत हूँ, लेकिन कोई भी नहीं बचा। फिर मैं ये सोचूं कि वही मैं ना, वो उसको महफूज मुबारकबाद समझती देती अगर एक हूँ। मैं औलाद अभी भी 2 उसकी सेकंड में जिंदा मेरा होती। माइंड सेट ही चेंज कर दिया इसने। आप किसी की उसमें बात भी पता है बहुत क्या है? बधाई होती है। अल्लाह ताला ने बेटी, तुम्हें भी एक बेटी दी है, मुझे माशाल्लाह मैं तीन तीन। बहुत राजी हूँ। मैं इतनी की राजी हूँ ना बेटी से, मैं कहती मैं हूँ हद नहीं है। यार बेटी बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। से रौनक है घर में। मेरा कोई मम्मी बेटा नहीं, लेकिन बेटियों से बहुत रौनक है। बेटियों से रौनक होती है, लेकिन फिर भी पता है क्या, माँ बाप को सिर्फ मैं अपनी बेटी को अभी से बोलती हूँ। हमारी एक मैं मेरी एक फ्रेंड थी, वो मौलिमा भी थी और आमला भी थी। यानी कि पहले
पहले उसने हिफ्ज किया, फिर मौलिमा बनी, फिर वो उलमा बनी, और उसको अरबी ऐसे आती थी कि जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं तो उसको अरबी इतनी आ गई थी, उसको अबूर इतना था कुरान मजीद पर। तो ज्यादा मैंने उसके साथ ही रही हूँ, बाजी के साथ रही हूँ, तो बाजी ये क्या करती थी अक्सर, हमें बोलती थी, हम छोटे छोटे थे तो हमें कहती थी कि बेटा अपने हाथ उठा के ना अपने नसीब के लिए दुआ मांगो। मैंने कहा बाजी अभी इतने छोटे छोटे चौथी पांचवी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, हम अपने नसीब के लिए क्यों दुआ मांगे? कहती नहीं बेटा, आप लोग आज इस उम्र में दुआ मांग लोगी ना कि अल्लाह हमारे नसीब अच्छे करे, तो वो आगे तुम्हें बहुत काम आएंगे। हम आज अपनी बच्चियों वाकई को ये बात सिखाते नहीं है। हमें अपनी बच्चियों को सिर्फ ये बात सिखानी चाहिए कि दिन में एक दफा अल्लाह ताला के आगे हुजूर ये बोला करो कि या अल्लाह हमारे नसीब अच्छे करे, हमारे कोई अच्छे पल्ले लगाए। मैं हम लोग अपने आमीन फिक्र में होते हैं। आमीन। क्लियर बात है। हम अपने बच्चियों को ये नहीं, अब मैं अपनी बेटी को रोज बोलती हूँ, ये आपने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मेरा नसीब अच्छे, मम्मा आपको क्या हो गया, मैंने ठीक तो है, पढ़ तो रही हूँ। मैंने कहा नहीं, नसीब की दुआ मांगना चाहिए। मैंने बड़ी खूबसूरत चेहरों वाली वाकई औरतें देखी और बड़ी बेसुरी चेहरे बेसुरी शक्लों वाली को राज करते देखा। ये जनरेशन बहुत सही मुश्किल बात है। है, इतना मुश्किल है अरे हमारी भाई, जनरेशन। आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त नहीं है। कल मैं ईदी सेंटर से गुजर रही थी तो मुझे बिल्किस सीधी साहिबा की बात याद आई कि अब बर्दाश्त नहीं है सनिया। अंजलि कह रही है मुझे ऐड कर, अंजलि आए आप, आपकी लड़कियों में बर्दाश्त नहीं है अब तो। वो शायद एक फिल्म आई है, अभी पता नहीं किस किस ने देखी है मुझे नहीं पता, मिसेस, वो जो एक हाँ, घर में जाती है और उसको पता चलता है वो पढ़ी लिखी होके और उसको वो उस पूरे सिनेरियो में जाना होता है। बहुत टिपिकल लाइफ होती है यार, हर किसी की भी खोलकर देखो, सबकी लाइफ बहुत मुश्किल है। बर्दाश्त दिखाइए कि मकसद एक बहुत ससुर ने बर्दाश्त किस दिखाई है। करा है। हाँ, देखो नहीं अब के लेकिन एक बात, एक चीज एक और मेरी उसमें एक नसीहत भी है। आप ये देखो कि पीछे जो उसकी वाइफ थी वो कैसे उनको कितनी खामोशी से हैंडल कर रही, उसकी तो बहुत, लाइफ कहीं पर भी नहीं बची। और वही जिंदगी का भी किरदार है। लोग हैंडल कर यार रहे होते हैं, मैं मदद भी आपको एक कर रहे बात होते हैं, लेकिन बताऊं, भी आजकल हमारे आज हर लड़की ये चाह रही है कि उसको बाहर चले जाए, वो अच्छी नौकरी करे, अच्छे कपड़े पहने, उसकी अच्छी एक पीआर हो, उसको बैठे बैठे आईफोन मिल जाए, बैठे बैठे गाड़ी मिल जाए। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, उसके सही काम के बात लिए वो बाहर है, तो निकल आजकल जाती यही है। हो रहा है। नहीं, वो बाहर हर कोई यही तो सोच निकल रहा है। जाती है। कसम से जितनी लड़कियां आज बाहर निकली ना, पंजाब हो गई, सिंध हो गई, कराची हो गई, आप उनसे जाके 10 मिनट बात करो ना, वो कहेगी खुदा के लिए हाथ जुड़े हुए, जहां हो वहां खुश हो वहीं रहो, इस दंदल में मत आओ। वो हाथ जोड़ती है, कराची मेरा मेरा सारा ताल्लुक है, मैं बात नहीं करती, लेकिन मैं जब देखती हूँ ना तो मैं फिर यही बोलती हूँ हाथ जोड़े, क्योंकि देखे जो चार दीवारी का तकद्दुस है ना वो बहुत है। जब बाहर सही निकल बात जाओ, है काका। हमारी मजबूरी है कि भाई मैं डिपेंड नहीं हुई किसी पे, हस्बैंड के बाद मुझे खुद सारा कुछ करना था, मैंने खुद सारा कुछ किया, बेटी का वो लाइफस्टाइल मेंटेन रखा, मैंने बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स के साथ भी काम किया, औरतों के लिए भी करती रही हूँ। अब जितनी औरतें मेरे साथ काम कर रही हैं वो जुड़ी हुई है, लेकिन यार मैं कोशिश ये करती हूँ, मेरी ज्यादा ख्वाहिश ये होती है कि मैं सिर्फ हाँ, अपना ही पूरा नहीं करूँ, मैं सिखाती जाऊँ कि ये सीख लो, इसको समझ लो, ये कमाल इस तरह से है, ये इतने धागे पे बना हुआ, ये इतने कोरे पे बना है, इसकी फिनिशिंग पे मत जाओ, इसके कपड़े पे जाओ, इसके कपड़े की कैलकुलेशन पे जाओ। वो लड़कियां वो अक्सर मुझे कॉल्स आ जाती है कि आप इतनी बात क्यों करती हैं, आप सिर्फ माल बेचो। मैं कहा मैं माल क्यों बेचूं, जो मार्केट मर्दों की उसमें मर्द ही राज करेंगे, औरतें कभी भी राज नहीं कर सकती, क्यों वो अकेली होती हैं, हर में चीज मर्द जो है सीखती है यार। कोई औरत अगर खड़ी भी है, चार मर्दों में भी अगर औरत खड़ी है ना तो वो भी कल्ली होती है। आखिर ये यार क्यों खड़ी? बस, नहीं मैं आपको बात बताऊं, फिर भी हमारे माशरे का मर्द दूसरे माशरे से बहुत अच्छा है। मैं आपको ये भी एक बात बता दूं, अगर औरतों के लिए इधर काम करना आसान है तो मुश्किल भी औरत खुद ही बनाती है, एक औरत को दूसरी औरत बर्बाद करती है, ये मर्द हाँ, का ये काम तो नहीं है। मैं ये बर्दाश्त नहीं जबान होता ना बस। मर्द बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान की औरतें जो घरों में बैठी है ना, जिनको बाहर की दुनिया का नहीं पता, जिनका उनका शौहर सारा कुछ पूरा करता है, मैं कहती हूँ उनको जितना हो सके ना शुक्र अदा करना चाहिए। पहले तो ये होता था, मुझे ये याद है, अम्मी ने कोई अच्छी चीज पकानी, अम्मी ने सबसे पहले सालन झूठा होने से पहले ना अपने अपने प्यो के लिए निकाल दो, अपने बाप के लिए निकाल दो पहले। तो वो अम्मी मेरी ने सालन झूठा होने से पहले अब्बू का सालन निकाल के कटोरे में रख के ढक के कहीं और रख देना होता था। अब वो सिस्टम ही नहीं है, अब तो साथ खाना लगना है, या बच्चों ने पहले खा लिया तो वो अब वो अगर आप उस कैलकुलेशन पे जाएंगे तो आज वो भी चीजें नहीं है यार। में जो वक्त गुजारा है ना अपनी माओ के साथ, फैमिली के साथ, वो बहुत अच्छा था। गोल्डन बहुत डेज अच्छा। थे स्ट्रिक्ट वो वक्त। स्ट्रिक्टनेस किस, मैं अगर अपनी बेटी को आज रोकती हूँ, अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं अगर अपनी बेटी को किसी चीज से रोकती हूँ तो क्या मैं अपनी बेटी के मैं अपनी बेटी से चलती हूँ? मैं अपनी बेटी को उसके फायदे के लिए रोक रही हूँ ना। तो अगर हमारा अल्लाह से हमें किसी काम से रोक रहा होता है। आजकल के बच्चे, अब तुम्हारी भी मेरे ख्याल से 14 ईयर्स की है, मेरी भी 14 साल की है। हाँ अब किसी चीज के लिए रोको ना, अंजलि मुझे आंखें कॉल करो। हम्म। आंखें ऐसे दिखाएंगे, लगेगा अभी खा जाएंगी उल्टा। हाँ, हम मैं अपने मैं करते आपको हैं।
मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि हम पढ़े हैं, हमें पता है इतना इतना आदत नहीं थी। अब ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कोई आईजीसीएस पढ़ रहा है, कोई आईसीएस पढ़ रहा है, हमारे सीधे सीधा मैट्रिक का रट्टा लगाया गया है। ये सवाल आना है, इसको इधर तक लिखना है, चलो भाई अल्लाह अल्लाह खैर सलाम, हमने इसी सिस्टम में पढ़ा हुआ है। अब वो बच्चे हमें बता रहे होते हैं, मम्मा आपको क्या पता, आपने ये थोड़ी पढ़ा है, वो फिर एक चुभती है बात, लेकिन हम क्या करें, हम नहीं, उस एनवायरमेंट में खड़े भी नहीं हो सकते। वाकई यही बात है यही सनिया, आजकल बात बच्चे आपने माओ पता है को क्या, कभी सिखाते कभी हैं। दुख भी होता है कि यार हम तो अपने जी माँ बाप को इतनी बात भी नहीं बोल सके थे, और ये नहीं, कभी बोल दे। तक हमारे अब्बा ने अगर हमसे कुछ बोल दिया तो हम तो आगे से आवाज जवाब नहीं दे सकते, यहाँ तो खड़े होके नहीं ऐसा तो था ही नहीं, हाँ, वैसा तो था ही नहीं। आपको जस्टिफिकेशन देनी आपको पड़ती है, पता हम ही मान आपकी वैल्यूज भूल गए। सनिया, अब्बू तो अब्बू, हमारे बड़े भाई है ना, तो यकीन करो मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, एक हाँ, 20 साल का और एक 18 साल का। तो यकीन करे, अब मैं बड़े भाई के सामने अब भी बात नहीं कर सकती, सलाम करती हूँ और मैं मेरी कहती हूँ अम्मी कोई कोना मुझे भी मिले और मैं करते, छुप जाऊं। मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी अम्मी आज तक अपने भाइयों के आगे नहीं बोल सकती, क्योंकि असि जी अपने भरा आगे बोल ही नहीं सकते। वो चीजें जी हैं। तो मैं अक्सर आयशा को बोलती, देखो वो अपनी नानी ना नहीं बात कर सकती, मम्मा क्या है। मैंने कहा ठीक है बेटा, इसी तरह है। कल मैं सच्ची बात बताऊं, इसको रंगी टॉन लेगी, मैंने इसको वहां का सारा एनवायरनमेंट दिखाया, इसको थोड़ी सी जिंदगी उधर की भी दिखाई, क्योंकि बच्चों को हर लेवल को अवेल करना चाहिए कि आपने किस तरह की जिंदगी गुजारी है और किसी के पास कौन सी जिंदगी है। आप ये बोलो कि अगर वो 2 डाले लेके चलता है तो मैं तुम्हें 2 डाले मंगा दूं, तो ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और ये मैं तुम्हें दे भी नहीं सकती, तुम्हारी पर्सनैलिटी को नहीं सूट कर सकती। अब ये 2-3 केसेस हो गए। हम बच्चों को इतना ऊपर ले जाते हैं सिर्फ देखा देखी में, जब बच्चे कुछ नुकसान कर बैठते हैं तो वो हमारे गले पड़ता है। फिर हम इसी माशरे को गाली देते हैं जिस माशरे में हमने बच्चे पाले होते हैं। देखा जाए तो माँ बाप का भी उतना ही बड़ा नुकसान होता है, सिर्फ ये दौलत, ये अच्छी लग्जरी लाइफ। लेकिन बात सिर्फ ये है कि नींद जो है ना, जो मजदूर सोता है ना, वो इंसान, हम बड़े एक लग्जरी लाइफ में नहीं सोई जाते। मैं से किसी मजदूर को देखो, माल वाल लेने गई हुई होती है ना, ऐसे दरख्त के नीचे लेटे होते हैं, कबूतर वहां सो रहे हैं, ऐसी नींद सो रहे हैं, उनको गाड़ियों का भी होश नहीं। मैंने कहा आप इसकी सुकून, नींद नहीं खरीद वही सकते। ना, सुकून की नींद। सुकून की नींद, हलाल कमाने वाले को तो कसम से सुकून की बहुत नींद आ जाती सुकून, है, वो कहीं वाकई पर भी सही होगा उसको बात नींद है। आ जाएगी। अब तो ये है बस बात। कराची हालात इतने खराब कर दिए हैं कि ईद तो ईद कहीं से लगी नहीं यार रही। कराची के हालात छोड़, जो कराची की रोडों का हाल है ना, मैं कहती हूँ रोड ठीक कर दो भाई। एक रोड का बैनर बना ले, एक कराची के रोड की अप्लाई कर दे कि भाई रोड ठीक कर दो, खुदा का वास्ता है, पूरा सनिया, कराची खुदा। सनिया छोड़े कराची को, और पिंडी आ जाए। आप भी, मैं बहुत मजा मजा भी फैसलाबाद से आई हूँ, सीख साख के आई हूँ मैं। जब आप यकीन करें, मैं कभी अपनी जर्नी बताऊं आप लोगों को, तो आप लोग को बहुत मुश्किल रही, और बहुत सनिया टफ की रही। 4 साल की मैं जर्नी आपकी तो हम सुनती रहती हूँ अक्सर स्टोरियां, वाकई बहुत मुश्किल आपने गुजारी है, अल्लाह आपके लिए मुश्किल आसानियां मैंने करे। एक एक छोटी से छोटी, क्योंकि मेरा बिल्कुल इस फील्ड से अलिफ बे का भी वास्ता नहीं था। मुझे कद्दर और नौर और सिलिक का डिफरेंस ही नहीं पता था। तो सोचे जब मैं इसमें आई होंगी 7 साल पहले, तो मुझे ये समझने में, मेरे बारे में ये मशहूर था कि ये अगर जब लोग देख लेते थे, आवाज सुन लेते थे ना, कहते हमारे साथ काम करे, इसको गोदाम खाली कर देना, इसको माल पकड़ाने की देर है, इससे खाली कर देना। तो वो मैं अपने काम में नहीं रही। सेल ने मेरा ये नुकसान कर दिया कि मैं उसमें काम समझना भूल गई। पर जब मैंने काम समझना शुरू किया, तो मैंने 4-5 लोगों से सिर्फ काम सीखने के लिए जो है ना काम किया, कि काम सीखूं कैसे, कहाँ लीकेज है, कहाँ गलती है, मैं कहाँ खुदाई कर रही हूँ। शुरू किया। मैं हाँ, मुझे आवाज इतनी अच्छी लगती थी, मैं कहती थी यार ये बंदी बोलती कितना अच्छा है, वरना मेरा दिल नहीं चाहता था देखने का। मुझे लेकिन जब बात मैं मुझे 2 बातों से मेरी अल्लाह वो कहते हैं अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, 2 बातों से। हम्म, आपा कभी किसी से माल ले लेती है ना, तो मुझे मैसेज आता है, सनिया तुम्हारा माल बिक गया। मैंने अभी रिसेंटली उनसे एक शिकायत की, उनका आपा आपने वहां से माल मंगाया, कहते सनिया गलत हो गया, तुम महंगा दे दो लेकिन तुम्हारा माल नहीं रुकता, और वो माल मेरे से बिक नहीं रहा। मैंने कहा आपा फिर आप मुझे भेज दें। तो वो जो लड़कियां मेरे से माल लेती थी ना, वो कहती थी सनिया आपका माल जो है ना, वो अब जो है ना वो हमारे पास नहीं टिकता। आपने माल दी भेजा होता है, वो माल हमारा बिक जाता है। अभी मुझे रिसेंटली शिकायत है मुझे खुद से शिकायत है कि मैं माल बहुत महंगा बेच रही हूँ। अब जो है आप लोगों को जो आगे प्रोग्राम मिलने वाले हैं ना, वो बहुत सस्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद दोबारा कर कमेंट्स पढ़े हैं, सुनो मेरी बात। मैंने यार, अभी मिसेस आप हामिद किसी को आती है, दे या साथ में ना दे, मुझे रुबीना, लाजमी लाजमी देना आपने। मैं दे दूंगी आपको मिसेस रुबीना, मैं आपको दे दूंगी। और मैं आपको एक बात कहूंगी, काम कीजिएगा, किसी की क्यों बात नहीं नहीं, सुनिएगा। इंशाल्लाह। काम पता है, नहीं, मैं सिर्फ, ये काम आपको जवान रखेगा। एक बात मेरी याद इंशाल्लाह। रखिएगा, एक अल्लाह की इबादत, अल्लाह बात का जी, जवाब जरूरी है ये तुम्हारे लाइफ में। दुनिया, मैंने अभी कुछ काफी लोगों से ना,
मतलब हाँ कुछ अरसा हुआ है ना, मैं इस मतलब ऐसे ऑनलाइन शुरू किया है, तो हाँ कई लोगों से मंगवाए, मगर मैं जो हकीकत बात बताऊं ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, जो आपके माल में बरकत है और जो आपके कपड़ा जो लोन का अच्छा है, वो किसी का भी नहीं है। मैं आप आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रही, ये पीछे भी मैं मेरे कहती हूँ, कोई कल भी आप किसी यकीन से भी करें, मैं। मेरे पास एम बेसिक के सूट पड़े हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक ब्रांड का 15,000 वाला सूट पड़ा हुआ है। मुझे तो बहुत कम में आया होगा, मुझे तो किसी ने लॉर्ड कैश के स्क्रैप माल दिया है। मैंने अपने लिए वही सूट बनाया, यानी क्रिएशन में बनाया, सिर्फ ये दिखाने के लिए। माइंड नहीं कीजिएगा, मैं ये 15,000 वाला, मेरी बेटी बोलती नहीं कि मम्मा ये बना ले, बड़ा ब्रांड है, इसकी वीडियो। पता है क्या, मैं आपको बात बताऊं, हमारे माशरे को खराब किसने किया है? ये जो टिकटॉक वीडियोस बनाती हैं, पीछे पीछे बात दीन की कर रही होंगी या दुनिया का घर चलाना बता रही होंगी। कपड़ा सूट उसने जी 50 लाख का पहना होगा, मेकअप उसने सही 20 लाख सही का बात है, किया होगा, और वाकई। बात कर रही होगी कि अपना घर ऐसे चलाओ, अपने घर की सहूलतों को ऐसे रखो, अपने मर्द को ऐसे रखो। अरे भाई, जितनी तुमने मेकअप किया है, जितने का तुमने सूट पहना है, जितने की तुमने जूती पहनी है, अगर हम पहन के अपने शौहरों के पास जाए तो हमारे शौहरों को जरूरत है बाहर मुंह मारे? आप पहले जी सही बात है, अपना हुलिया तो हकीकत है। वैसे करो ना, जिस तरह से हम रहते हैं, जिस जिस इन्वायरमेंट में, जिस लोअर बजट में हमें करना होता है। हम इनके कपड़े देख के पीछे पागल हो जाते हैं, फिर हम उस अजियत का शिकार होते हैं कि यार हमें ये सूट चाहिए, ये सूट कहीं से मिल जाएगा, हम इस सूट के पीछे पागल हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते। मैंने कल क्रिएशन पे पहना, मेरी बेटी मुझे बोलती रही, मम्मा ये पहन ले या दूसरा पहन ले, आपके पास वो भी पड़े हैं, पहन लिया। मैंने कहा यार आयशा, मैंने एक वीडियो बना के अपलोड करनी है, और मैंने अब ये बताना है कि जो चीज आप 15,000 में ले सकते हो ना, वो आप 4,000 में भी खरीद सकते हो। आपने सेटिस्फेक्शन फर्जी इधर होनी सलवार वाले चाहिए। पहने थे, उसमें बहुत प्यारी लग रही थी आप। हाँ, तो वो यही मैंने उनको बताया, कहती मम्मा आप, मेरा भाई पता है मुझे क्या बोल रहा है, तू ओरिजिनल बना सकती थी, तूने ये क्या करा? मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, ओरिजिनल सबने बनाया होगा, उनकी सबकी वीडियो होगी, कोई तो आके ये बताए कैम प्रिंट्स इस तरह से भी पहने जा सकता है। मुझे सही बात, बात। मेरे ड्राइवर की 30,000 रुपए तनख्वाह है, चले 35 लगा ले, 35,000 में उसकी बीवी खड़े होकर बोले मुझे 10,000 रुपए वाला सूट पहनना है महीने का, तो वो क्या करेगा? वो अपनी बीवी को मारेगा, फ्रस्ट्रेशन में होकर कोई काम करेगा? किस लिए पहनना है उसने? उसने किसी और को दिखाना है, उसने मीडिया के ऊपर आना है, उसने टिकटॉक बनानी है। मैंने तुमने खुद बिल्कुल मेरी 12,000 का पहना है। कि जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी बीवी को 35,000 का 30,000 का सूट पहनाने का, वो क्या करे? बंदी कहाँ जाएगी? यार वो तो टिकटॉक देख के। मैं आयशा को एथनिक लेके गई हूँ, जो सूट उठाओ 40,000, जो सूट उठाओ 35,000, 2 पीस उठाओ 8,000। यार और इतना भरा हुआ था, लोग एक एक बंदा देख रहा है, 2 बंदे शॉपिंग कर रहा है। चलो ठीक है, एक ईद आती है दुनिया में, ईद आती है दुनिया में, फेस्टिवल आते हैं, सस्ती चीज हो जाती है। मैंने लास्ट जो 2 पीस लॉन्च किया था ना, मुझे आवाज आई थी कि आपने इसको 2550 का ही लॉन्च करना है। मैंने उनको लिख के दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, इतने से इतने दिन है, इतने का मेरा टारगेट है, मैं डीसी फ्री, मैडम आप डीसी फ्री कर देंगे तो आप पीछे जो हमारा इतना माल, मैं आपको एक पॉलिसी बता रही हूँ, हमारा इतना माल पड़ा है वो रुल जाएगा, हमसे पार्टियां माल नहीं देंगे। मैंने कहा आपसे मैं पूरा माल बाय करती हूँ, मैं माल यही दूंगी। अब मुझे एक बात बताओ, 2250 में मैंने डीसी फ्री कर दिया। जिसने 2 सूट लिए हैं, मुझे एक सूट के ऊपर 350 रुपए डीसी इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स लगती है, हर सूरत लगती है। तो मुझे पीछे लगती है क्या बचा? पैकिंग कुछ भी भी। उसमें क्योंकि कपड़ा भी आया होगा, मेरे आने का कैरिज भी हुआ होगा, उसमें मेरा खर्चा भी डला होगा। लेकिन पर आपको टारगेट काट के दे दिया, और मुझे पता है जिसके पास ये लॉन गई है ना, उसने मुझे पहन के बताना है कि लॉन कितनी जबरदस्त है। तो वो मेरे यही कहाँ पे टारगेट सेट होते हैं। अक्सर माल मुझे इसलिए नहीं मिलता कि माल सस्ता चला, अब सस्ता माल चलाओ या माल अच्छा चलाओ वो बात अलग होती है। लेकिन अब आ रहा है सना सफीराज आ रहा है, क्रॉस स्टिच आ रहा है, क्रॉस स्टिच के साथ 2-3 वॉल्यूम्स और आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिलेंगे, और बहुत अच्छे चीप प्राइस के ऊपर मिलेंगे। जो उसका लॉन इंशाल्लाह अच्छी होगी वो मैं करूंगी। दूसरा यार, मैं एक इंशाल्लाह। एक प्रोग्राम भी आप लोगों के साथ करूंगी, क्योंकि कुछ खवातीन काम की तरफ आए, कुछ खवातीन घर में अकेले बैठ बैठ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है, कोई उनसे बात करने वाला नहीं होता, वो किससे बात नहीं कर सकती। तो मैं चाहती हूँ यार कोई ऐसा, तुम बैठ के, मैरी, हम लोग सब बैठ के एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें हम लोग आपस में कोई बात कर सके। अब रुबीना बाजी कह रही मैंने किसी के साथ इतना काम किया। अब बड़ी रुबीना करो बाजी, जीना। एक बात याद रखना, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन वो नहीं है, याद रखिएगा, जिसके साथ आपने काम किया, हाँ। जी जी, ये याद रखिएगा, वाकई उसने इसको बहुत इधर माइंड सेट नुकसान में दिया। बिठा लीजिए। सनिया, आपको याद होगा, मैंने आपसे जब बात की तो आपने कहा मैं ना कई जगह मैंने टांगे कई जगह मेरी टांग फंसी हुई है, तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा सिर्फ आपने टांगे फंसाई है, मैंने तो हर चीज फंसाई है। याद आया? नहीं, आप जिनके साथ काम करते हैं ना, उनको आप फायदा दे रहे होते हैं ना, आप तब तक बहुत अच्छे हो। जब आप वो जी, फायदा अपने लिए अवेल करने लग जाते हो ना, तो सबसे पहले आप उसकी नजरों में खटकते हो जिसको आप फायदा दे रहे वो हो। सबसे पहले बहुत वो मिनटें करती है आपकी मेरी फटियां उखाड़ना सनिया। शुरू कर देता है, आपको बदनाम करना शुरू कर देता है, आपको जलील करना शुरू कर देता है। आप सुकून से बैठ जाओ।
मैंने नहीं जिंदगी में सनिया एक बहुत चीज मिनटें करती है अब वो मेरी के ले जाओ कपड़ा आके, आराम मैंने कहा नहीं मैंने काम ही से छोड़ वो आपको दिया है। आगे भी दिखाती होगी, कोई बात भी करती होगी, ये भी करती होगी। आप यकीन करें, ये नहीं कि मुझे कॉल्स नहीं आ रही, मुझे फैसलाबाद से सारी कॉल्स आ रही। मैं तो यार अब जी मैं सुकून करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा करना चाहती हूँ पर अब सुकून करना चाहती हूँ। सही मुझे बात है। जितनी रोज, यकीन करें, मैं जब फैसलाबाद से आई मैंने एक प्रोग्राम बना लिया था। लड़के जब पार्सल आते हैं ना, ऑर्डर मेरे पास गिर रहा होता है, टिकटॉक से अलग, इंस्टा से अलग, यूट्यूब से अलग। मैं अभी भले आपको फोन खोल के दिखा दूं, मैं उसको बोलती हूँ 6 बजे जितने पार्सल लगे हाथ ऊपर कर ले। कहता है क्यों आप ही? मैंने कहा मुझे आज की रोजी रोटी अल्लाह ने पूरी कर दी, अब कल की कल सोचेंगे। तो वो ये चीज होनी चाहिए, वरना वो आजकल सब लगे हुए जितना पैसा आ रहा है वो जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते करते फिर सेहत नहीं रहती, सेहत रहे तो वो वक्त नहीं रहता जो बच्चों को देना होता है, या अपना आप नहीं रहता। बहुत अच्छा सनिया भी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो घर घर जाके देखती थी ना, आप मतलब लोगों को आप दिखाती थी। एक, मैं कल अपनी बेटी को एक मिसाल दे रही थी, ये जो अरमान अरमान कत्ल, मुस्तफा कत्ल केस चल रहा है, आप देख लो, एक अंजाम ही है। एक सोसाइटी को देखने के लिए एक नसीहत ही है, 4-4 40-40 गार्ड के साथ घूमने वाला आज रुलता फिर रहा है। उरूज को जवाल है और जवाल को उरूज है। अल्लाह ताला सिर्फ उसकी पकड़ से बचाए, बाकी किसी की पकड़ से डर नहीं लगता। सनिया आप हकीकत है। कराची है? मिसेस जी आप मुझे कॉल कर ले, डींगा वालों कॉल कर लो मुझे। ये मिसेस गजनफर है, आप जैसी है ना, मिसेस गजनफर ने भी मुझे कॉल की थी। मैंने इनके साथ बहुत काम किया। इन्होंने कहा सनिया माल भेजना। इनके हस्बैंड कोविड के अंदर ना उधर से आ गए थे ओमान से, फिर वो जा नहीं सके, 2 साल 2.5 साल इधर ही रहे। मैंने इन्हें मसरूफ कर दिया। आज भी कहती सनिया औरतें मेरे घर आती मुझसे पूछती कोई कपड़ा आया, तो मैं कहती अभी मैं काम नहीं कर रही। तो मैंने फिर इनको कॉल की, मैं कहा मिसेस मुजफ्फर आप काम करें, इस तरह आप मसरूफ रहेंगी, आपके पास औरतें आएंगी जाएंगी, आपकी गपशप होगी, आपका एक एनवायरमेंट होगा, आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, किसी की सुन लेंगी, किसी को सुना देंगी। इन्होंने फिर काम शुरू सही मेरे साथ बात है। किया, फिर दोबारा रिलैक्स हो गई है। आज मैं फिर इनको धक्का लगाऊंगी कि भाई काम शुरू करें, मुझे भी अपनी जो कमाई है कॉल ना करो, सनिया, नौरीन आप उसमें मुझे करें, मैं नीचे मतलब एक्सेप्ट कर सुकून है बहुत ज्यादा। लेती हूँ। बस फिर मैंने आपको कहा ना, मैं अक्सर खवातीन को कहती हूँ हिम्मत कर लें। अब एक लड़कियां जी मोल्ड बना रही हैं, मैं आज जितनी मुझे 140 भी देख रही हूँ, 120 भी देख रही हूँ, गौर से बैठ के सोचोगी तो एक हुनर तुम्हारे अंदर मिलेगा। पकाना अच्छा आता होगा, सब्जियां कटिंग अच्छी करनी आती होगी, जी सब्जी ड्राई करनी जी। आती होगी, ड्राई क्लीनर का काम अच्छा आता होगा, कोई ऐसा केमिकल बना सकती हो, कोई ऐसा शैम्पू बना सकती हो, कोई ऐसा सोप बना सकती हो, अच्छे कपड़े सी सकती हो, किड्स का काम अच्छा कर सकती हो, लेस का काम अच्छा कर सकती हो। मैं बता रही हूँ आप लोग कितने काम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पता है क्या चीज चाहिए? ये दोनों गाना आपको बंद करना है, बिल्कुल किसी ने कोई बात नहीं सुननी, सिर्फ अपना काम करो और अपनी सिमत में चलते रहो। मेरे मैंने सही बहुत बात है। मुखालफत में बिजनेस किया है, मैंने अपने पूरे खानदान की मुखालफत में बिजनेस किया है, लेकिन आज मुझे सब देखते हैं कि भाई आज ये सक्सेस हो गई है। मुझे 7 साल लगे, कोई मुझसे बात नहीं करता था, कोई, अक्सर लोग तो बोलते थे नहीं वो हमारी सिस्टर नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, पावरफुल थे, तो वो उन्हें बहुत जहर, वो कहते ही नहीं थे कि मेरी बीवी को बिजनेस करती है। लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज सही हुई, क्योंकि अल्लाह ताला आपको उस रास्ते पे नहीं चलाता, ये बात एक जहन में बिठा लेना, जिस रास्ते जो रास्ता आपके काम नहीं आएगा। ये मेरा ये मानना है। अभी रुबीना आप आ गई है ना, आप ये देखना कल को आपको ये एक वक्त आएगा, आप कहोगे शुक्र है मैं इस काम में आ गई थी, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। सही आपको बात है। मैं तो अभी भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ सनिया, बहुत शुक्र अदा मैं करती यही हूँ अल्लाह का। बात कहती हूँ ना, कर लें। अभी मैं अपनी बेटी को कह रही हूँ, मैंने कहा आप एक चुपचाप चैनल बनाए यूट्यूब का, मैंने कल आयशा को दिया, मैंने कहा उसको आप एक एक वीडियो डाल के आप छोड़ दें, वो रन होता रहेगा। लेकिन आप मसरूफ हो जाओगे, मुझे जो आप खाली बैठती हो ना, मुझे इससे टेंशन होती है कि आप खाली बैठी हो, कोई ऐसा काम ना करो, कोई ऐसी बात नहीं हो जाए। आजकल पता है डिजिटल दौर है, बच्चियां 1 मिनट लगती है किसी से इंस्पायर हो जी जाएंगी, इससे बात कर लो, उससे डर लगता है। मैं बेटियां बिलोंग करती हूँ कराची से। बात अनीसा रखती हैं, फिक्र भी होती है और माओ को। सनिया बुराई में कशिश भी ज्यादा है, तो मतलब हर कोई उस साइड पे ना ध्यान उसका चला ही जाता है, जितना मर्जी रोको अपना आप। ऐसा ही है। दूसरा मसरूफियात है, तीसरा आप रिलैक्स रहते हो। यार मेरी बैटरी खत्म है, शायद मेरा फोन ऑफ हो जाए आप लोगों से बात करते अच्छा करते। कल अगर टाइम सनिया, हुआ मैं तो आखिरी बात टाइम करना टू चाहूंगी टाइम आपसे। प्रोग्राम रखूंगी मैं। बाकी कुरानबाजी हाफ में रही, मैं कल करती हूँ, कल आप लोगों के लिए प्रोग्राम और होंगे, कल और नाम होंगे। ये मैंने नाम पर्ची के भाई आप लोगों के अमानतन और रख लिए ये। मुझे लाजमी ऐड करना, हाँ, तो क्या मैं आपको ऐड जरूर करूंगी, मैंने आप आएगा कल पूरी शरीयत तैयारी की के हुई साथ। है। मैरी भी है, फातिमा भी है, फिर बात करूंगी। और सनिया, मैं आखिरी बात आपसे करना चाहूंगी, फिर मैं इजाजत चाहूंगी आपसे। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। और मैंने सर्दियों के शुरू में आपसे माल मंगवाया था ना, तकरीबन सही है। 45 के 40 हजार का, तो यकीन करो गर्मियां अब भी इतनी ज्यादा पड़ी भी नहीं और मेरा माल निकल गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान भी थी कि नहीं बिक रहा, मगर यकीन करे ऐसे बिका है मुझे पता ही नहीं चला।
अल्लाह शुक्र, अल्लाह अल्लाह ऐसे ही मारिया कर दी का देंगे था। अपने और आप को। जी, यही बात, मुझे बस आपसे मैं मेरा कस्टमर खुद भी मेरा रास्ते में कस्टमर रहना मेरा चाहती हूँ। दोस्त तो जब ये बात कर देता है ना तो मैं खुश हो जाती। यही यही मैं एफर्ट हकीकत रखिएगा, बता रही हूँ। बस उसके कंटिन्यू। बाद मैंने मंगवाया, मगर मैं उस तरह मुतमईन नहीं हूँ जिस तरह आपके कपड़े से, क्योंकि मेरा राब्ता नहीं हो रहा आपसे। मैं तो आपको मैं भी कहती हूँ कोई ऐसे नंबर देती नंबर हूँ, हो आप पे। भी बस कल मैं शाम ऑन कर लूंगी। कल मेरा कोशिश है कि शाम से मैं अपना काम कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि परसों इंशाल्लाह नहीं तरसों से मैं पिकअप इंशाल्लाह कल मैं डिस्कस करूंगी। कल फिर दोबारा एक प्रोग्राम करूँ। अंजलि मैं तुझसे कल बात करूंगी, और टीचर अवान साहिबा मैं कल आपकी स्टोरी लूंगी। प्लीज आप लोग ऐड हो जाइएगा यार, प्लीज एक गपशप प्रोग्राम रोज का रखें, शायद हमारी गपशप से किसी की जिंदगी चेंज हो जाए। सही बात है। बस थैंक यू मुझे सो ना आप मच। अपने मतलब नंबर आप सेव कर ले मैं मेरा, और आपको मेरे भी साथ राब्ते में रहे। मैसेंजर से ना अपना नंबर पर्सनल दे देती हूँ, आप मुझे उस ठीक पर्सनल नंबर पर ट्राई कर लिया करें, या मैं हबीब को आपका नंबर दे दूंगी। आपने ठीक है। जिस तरह मिसेस इमरान मुझे नहीं फोन कर पाती ना, मैं नहीं उठा पाती क्योंकि मैंने परचेजिंग में भी होना जी होता है, जी, मैंने फिर कोई बात कहीं बिजी भी होती हूँ, तो वो मिसेस इमरान ठीक। ना फौरन हबीब को कॉल कर देती हूँ। मैं कल मिसेस इमरान को कहूंगी कि वो आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी कवर करें, कि एक माँ बस के लिए अपने बेशक 10 आप मुझे बेटे होने के हबीब का बावजूद नंबर दे शौहर की दे के शादी मैं करना आपसे कितना राब्ते बड़ा में रहूं। डिफिकल्ट होगा। मेरे ठीक है, तकरीबन तो महीने बाद मैं लाजमी कपड़ा मंगवा लेती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ चलो मैं आपसे राब्ते में रहूंगी, थोड़ा थोड़ा तो मुझे मंगाए थोड़ा सुकून रुबीना, रहेगा। मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगी कि मिसेस आपा किस तरह कर रही हैं, आप किस तरह कर रही हैं। वो मैं जो मेरे साथ कर रहे होते हैं ना, उन पे ये भी प्रेशर डालती कि नहीं बिक रहा तो आपने वो रखना है। टाइम जी मैं लिख दूंगी, मैं पेज के ऊपर लिख दूंगी कि लाइव कंटिन्यू हो रहा है, 11 बजे ही करूंगी रात को, ताकि हम गपशप लगा ठीक है। सकें पूरी डिटेल के साथ। तो और वो सनिया ऐसे ही बड़े रास्त थी ना, मतलब लाइव में थी, तो आपसे बात कर रही थी वो, मैंने इतना पता नहीं कैसे उसका नंबर मेरे नसीब में था आपसे बात करना या कुछ। यकीन करो, मैं 1 महीना पूरा रातों को जाग जाग के आपका प्रोग्राम सेशन देखती थी रिकॉर्डिंग, कि मैं कैसे राब्ता करूंगी, या अल्लाह मेरा राब्ता करवा दो किसी तरीके से। आपके पास तो मेरा पर्सनल नंबर है, हबीब का भी है, लेकिन नहीं मैं भी आपको दे देती हूँ, कोई इशू नहीं। मतलब रानी मैं आपा से पहले हेलो मेरा बात, आपसे हुआ है इसी तरह सेशन, आपके सेशन देखती रही हूँ, और आपके मतलब सेशन से उसका मैंने वैसे क्लिक किया तो उसका नंबर मेरे पास आ गया। फिर आपा को कहा, मैंने कहा आपा और परीशे को कहा है, मैंने कहा अच्छा सनिया को कहो मुझे माल दे, नहीं, सनिया को कहो मुझे माल दे, कहते कोई मेरे बात नहीं पास दे कल देंगी। छुट्टी लूंगी, और कल मेरे एक मेहमान है, मैंने आप लोग को उनसे भी तारुफ एक कराना है, और परसों से फिर ठीक है इंशाल्लाह काम कंटिन्यू है, क्योंकि आपा जो है ना जितना बिक जाता है वो बेच लेती है। अगर फर्ज करें एक दो सूट अटक, पहले तो आज तक उन्होंने मुझे वापसी नहीं डाली, कोई जी अटक जाता वो मुझे कह देती सनिया ये नहीं मुझे बिक रहा, मैं कहती हूँ आपा या तो मैं उन्हें ऑर्डर दे देती हूँ कि आपा इस ऑर्डर को आपने मूव करना है, ये मेरा रूटीन है। ठीक। जो मेरे से तो ऑर्डर लगा रहे होते हैं, मेरा माल खत्म हो जाए तो मैं ऑर्डर फेंक देती हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये मेरा कस्टमर ले जाएगी, क्योंकि मैं वाहिद बंदी हूँ। अल्लाह ताला मुझे ये एजाज दोबारा दे। मेरे पेज पे सारे आइटम्स की लड़कियां लाइव करती थी, यानी कि जूतों की भी कपड़ों की भी, आज सब वो अपना चैनल बना के बैठी हैं। रिस्क बांटने से बढ़ता है, एक बात इधर बिठा ले, सही बात एक है। बात जिसके हाथ में रिस्क है उसके हाथ कभी किसी चीज की नहीं, बांटने से बढ़ता सही लाइन वाइज लाइन लाइव बात है। लाइन वाइज है। लाइव जितना भला करो उतना ही खुद का भी भला होता है, जितना भला ऐसा सोचो किसी का। ही जो बोगे वो काटोगे, बबूल की सही फसल बात है। बोगे तो बस वही आप काटती है, वही कांटे चुभने हैं। सही और बात अगर है। बस फूलों वाला दरख्त लगाए चलिए, तो आप भी मुझे तुम्हें ना हबीब का नंबर लाजमी देना कि मैं आपसे राब्ते में रहूं। ठीक है रुबीना, मैं इंशाल्लाह। भी आपको देती हूँ। ओके एवरीवन, ख्याल रखें, चलो कल मुलाकात अल्लाह होगी आपको 11 अपने बजे। अमान में ओके रखे, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा।